सो साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, सभी नर्सिंग वालों के लिए 3 गुना गुड अपडेट यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बीएस नर्सिंग, जेएनएम और एएनएम तीनों के लिए यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से 3 क्षेत्रों से आपके लिए वैकेंसी जारी हो चुकी है, वो भी टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट से। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, एक तो आपका पीजीआई हो गया, एक आपका केएमसी हो गया, इसके अलावा आपका नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए आईसीएमआर। तो तरह तरह की वैकेंसी आप लोगों के लिए यहाँ पर रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने बीएस नर्सिंग से बिलोंग करते हो, जेएनएम से बिलोंग करते हो या फिर एएनएम से बिलोंग करते हो, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, सर बीएससी नर्सिंग के साथ साथ आप जेएनएम की वैकेंसी लेके आओ, एएनएम की वैकेंसी लेके आओ। तो ये लीजिए, फाइनली आप लोगों के लिए मैं एएनएम, जेएनएम और बीएस नर्सिंग तीनों के लिए वैकेंसी लेकर आ चुका हूँ और यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहला तो आप देख पा रहे स्टाफ नर्स का पोस्ट रहने वाला है पीजीआई चंडीगढ़ से, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है? जिन्होंने देखो यहाँ पे बीएस नर्सिंग कर रखा है या जेएनएम कर रखा है या फिर एएनएम कर रखा है, तीनों यहाँ पर पीजीआई में फॉर्म भर सकते हैं। सैलरी आपका यहाँ पर 31,500 रुपये पर मंथ रहने वाला है। तो देखो, लाइक तो बनता है। एएनएम, जेएनएम और बीएस नर्सिंग तीनों के लिए यहाँ पर मौका है और अपर एज लिमिट 30 ईयर रखा गया है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर ऑल इंडिया के फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल, ऑल इंडिया के भर सकते हैं। चाहे आप राजस्थान के हो तो भी भर सकते हो, आप एमपी के हो तो भी भर सकते हो, यूपी के हो तो भी आप भर सकते हो, बिहार के, झारखंड के, उत्तराखंड के, आप कहीं के भी हो, पीजीआई में फॉर्म भर सकते हो स्टाफ नर्स के लिए। तो चलिए, कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर आप ऑफिशियली वेबसाइट पर इसका फॉर्म भर के दिखाओ और नोटिफिकेशन हमको दिखाओ। तो ये लीजिए, आपके खातिर, आपके विश्वास के लिए यहाँ पर मैंने देखो वेबसाइट ओपन कर ली पीजीआई चंडीगढ़ की, और रेफरेंस करके मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारों को यकीन नहीं होता ना, तो उनको यकीन दिलाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो, ये पीजीआई की ऑफिशियल साइट पर हम आ चुके हैं। लिंक हमारे टेलीग्राम पर डाल देंगे, है ना, पीडीएफ भी डाल देंगे, नीचे दे रखा है टेलीग्राम का लिंक। अब ये पीजीआई चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई और नाम चलता है पीजीआई का इंडिया में। तो यहाँ पे जॉब करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब स्क्रॉल आपको करना है और जैसे आप नीचे आते हो ना, ये इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देता है, इस प्रकार का। अब आपको देखो, नोटिस बोर्ड में भी नोटिफिकेशन दिख जाएगा। अगर आप डायरेक्टली रिक्वायरमेंट पे देखना चाहते हो तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये सारे जितने भी यहाँ पर वैकेंसी भर्ती निकली हुई है, ये सारी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। अब यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पर 10वें नंबर पे देखो आप, एप्लीकेशन इनवाइट पोस्ट स्टाफ नर्स, ये देखिए पीजीआई तो ये रहा लिंक, लाइक तो कर दो। अब इस पर देखो, क्लिक आपको कर देना है और ये रहा आपका लिंक एक्टिवेट है स्टाफ नर्स के लिए। और यहाँ पर क्लिक फॉर्म लिंक, यहाँ से फॉर्म भरने के लिए आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए, फॉर्म लिंक पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो ये देखो, पूरा आपके सामने हो रहा है लाइव प्रूफ। अब यहाँ पर देखो, ये आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें ईमेल आईडी, आपका नाम, जेंडर, फ़ोन नंबर, एज, बेसिक डिटेल भर के, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आपने बीएस नर्सिंग कर रखा है तो यहाँ टिक कर देना, जेएनएम कर रखा है तो यहाँ पे कर देना, एएनएम कर रखा है तो यहाँ पे कर देना। फिर आपको यहाँ जो भी आपसे पूछा गया है, जैसे कि आपका सीवी अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, ये आपको सबमिट कर देना है। ये काम चाहो तो आप कंप्यूटर सेंटर पे भी करवा सकते हो, साइबर कैफ वाले से भी करवा सकते हो, ई मित्र वाले से भी करवा सकते हो, या फिर आप खुद भी कर सकते हो घर बैठे मोबाइल पे, ठीक है। अगर लैपटॉप है आपके पास तो भी आप कर सकते हो आसानी से। अब देखो, यहाँ पर फॉर्म भरना मैंने आपको बता दिया स्टाफ नर्स के लिए ऑफिशियल साइट पर, और लिंक तो मैं टेलीग्राम पर डाल ही दूंगा। तो ये पीजीआई का तो ऐसे आपको अप्लाई करना है।
अब आप बोलेंगे सर और कहाँ कहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। अभी तो देखो पीजीआई का तो बता दिया, 2 और जगह है जहाँ पर निकली हुई है। चलो उनका भी मैं दिखा देता हूँ अपडेट। सो यहाँ पे सभी नर्सिंग वालों के लिए पीजीआई के अलावा केएमसी से वैकेंसी निकली हुई है स्टाफ नर्स की। मैंने पहले बोल रखा है कि नर्सिंग वालों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौके रहते हैं। और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, उनका तो गवर्नमेंट जॉब लगना तय है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, चाहे वो रेलवे की हो, ईएसआईसी सीएचओ की हो, नर्सिंग ऑफिसर की हो, है ना, आईसीएमआर की हो, आपके लिए स्टाफ नर्स की हो, किसी भी प्रकार की हो, सारी यहाँ पर आपको मिलती है। तो देखो यहाँ पे स्टाफ नर्स का निकला हुआ है केएमसी से, तो केएमसी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो जीएनएम और बीएस नर्सिंग वाले अप्लाई करेंगे, ये देखिए जीएनएम और बीएस नर्सिंग वाले। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर एएनएम वाले, तो एएनएम वालों के लिए तीसरी जो वैकेंसी मैं लेकर आऊँगा ना, उसमें मौका रहने वाला है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे उसकी। तो देखो ये कहाँ की वैकेंसी है, पहले तो ये देखो, ये है आपके केएमसी मतलब कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से निकाली गई है। ये देखिए ये पूरा एड्रेस। तो यहाँ पे स्टाफ नर्स का पद है, और ये कैटेगरी वाइज भी देख लो कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितना। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए जीएनएम और बीएस नर्सिंग, या तो आपका आईएनसी से रजिस्ट्रेशन हो रखा हो या फिर वेस्ट बंगाल से हो रखा हो। क्लियर। और 25,000 रुपये सैलरी यहाँ पर रहेगी आपकी। इसके अलावा आपका टोटल स्कोर देखो, इस प्रकार से सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा। इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर सिलेक्शन होगा केएमसी में, जहाँ पर 60 नंबर का तो इंटरव्यू और 40 नंबर का आपका जो नर्सिंग आपने कोर्स किया है उसके परफॉर्मेंस के बेस पे 40% का वो रहेगा, जो आपका बीएस नर्सिंग का परसेंटेज है जीएनएम का है ना, उसके बेस पे। अब यहाँ पे बात आती है कि सर अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई देखो आपको यहाँ पर किस प्रकार से करना है वो देख लो। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये इसका फॉर्म है, यानी कि फॉर्म आपको ऑफलाइन तरीके से भरना है केएमसी में, जबकि पीजीआई में ऑनलाइन भरना है और केएमसी में ऑफलाइन भरना है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगा देना है, और आपका नाम, पिताजी का नाम, ठीक है, जो भी यहाँ पर पूछा गया है, कैटेगरी, और आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिलअप कर देना है, और आपके सिग्नेचर कर देने हैं। और ये फॉर्म भर के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे, 10वीं 12वीं का मार्कशीट, नर्सिंग का डिग्री डिप्लोमा, है ना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहने वाली है। तो अटैच करके लिफाफे में आपको फिलअप अच्छे से पे कर देना है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये कहाँ पर सेंड करना है, तो एड्रेस आप नोट करो, वैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, और अलग से भी मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये KMC SN, ये पूरा एड्रेस कोलकाता 700013, ये इसके पिन कोड। यहाँ पर आपको सेंड करना है, और इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है 15 दिसंबर 2023 से, ठीक है। और लास्ट डेट देखो यहाँ पर 22 दिसंबर रहने वाली है। तो यहाँ पे मैंने बोल रखा है ना आप लोगों से कि सब्सक्राइब करके जिन्होंने बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है उनको तो टाइम पे वीडियो मिल गया, सिंपल, ये फ़ायदा है उनका तो। और जिन्होंने टेलीग्राम को फॉलो कर रखा है तो उनको तो PDF और लिंक भी शाम तक मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब यहाँ पर फीस तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना, फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो KMC वाला। क्लियर। तो मैंने आपको PGI का बता दिया, ठीक है, और ये KMC का बता दिया। अब एक खुशखबरी और है, वो भी देख लो, है ना। तो तीसरी वैकेंसी कहाँ की है, अब यहाँ पर तीसरी जो खुशखबरी है देखो, एएनएम वालों के लिए ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर स्टाफ नर्स और जूनियर नर्स दोनों एएनएम को मौका यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। तो आप बोलते थे ना सर एएनएम की लेके आओ, तो एएनएम की बहुत सारी वैकेंसी है, वीडियो जो पूरा देखता होगा उनको सब पता है। अब यहाँ पर ये आईसीएमआर की तरफ से इसका फुल डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, नहीं देखा है तो देख लेना। अब यहाँ पर 30,000 रुपये सैलरी रहने वाली है, देखो स्टाफ नर्स की, आईसीएमआर वाला वीडियो देखना आप। और दूसरा जो है आप लोगों के लिए स्टाफ नर्स का जो हाल ही में निकला है नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से, यहाँ पे बीएस नर्सिंग जेएनएम को मौका मिला हुआ है, और ये NHM Assam Government.in इस वेबसाइट पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। 22 दिसंबर से पहले पहले देखो, दिसंबर में बहुत ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है आप लोगों के लिए, लिंक मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे,
टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा दे रखा होता है। सो यहाँ पर पहला तो आप लोगों के लिए बीएस नर्सिंग जेएनएम एएनएम वालों के लिए पीजीआई में मौका है, पीजीआई चंडीगढ़ में स्टाफ नर्स की वैकेंसी को लेके। दूसरा यहाँ पर केएमसी में स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली हुई है, जहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना होगा, तरीका मैंने बता दिया। तीसरा यहाँ पर स्टाफ नर्स की नेशनल हेल्थ मिशन आसाम से निकली हुई है बीएस नर्सिंग जेएनएम वालों के लिए। और यहाँ पर जो आईसीएमआर है, यहाँ पर स्टाफ नर्स और जूनियर नर्स, इनके लिए यहाँ पर एएनएम जेएनएम और बीएस नर्सिंग के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है। तो लिंक और पीडीएफ सारे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। शाम तक टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।